लोक आस्था का महापर्व छठ आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया। इस मौके पर बिहार, झारखंड सहित पूर्वांचल और पूरे देश में छठ की दिव्य छठा दिखाई दी। इस महापर्व में क्या छोटे क्या बड़े, अमीर या गरीब, सभी ने एक ही घाट पर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया और समाज में सहयोग, समानता का संदेश दिया और प्रकृति में विश्वास का अद्भुत उदाहरण पेश किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने आवास पर छठ पूजा अनुष्ठान में भाग लिया। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि छठी मैया ने बिना मांगे इतना कुछ दिया है। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के साथ लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है। ऐसे में आज जब हम लोग छठ को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर इस पर्व को पूर्ण किया, आज से हम लोग प्रचंड प्रचार की शुरुआत करेंगे और जो भी परिणाम आएंगे हम जानते हैं हमारे पक्ष में आएंगे, लेकिन वो परिणाम बिहार और बिहारवासियों के लिए सुखद होंगे। देखिए, बिना मांगे छठी मैया ने इतना कुछ दिया है, पर हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जिस विकसित बिहार की हम लोग कल्पना करते हैं और उस विकसित बिहार में हर परिवार में खुशियाँ, समृद्धि आए, छठी मैया का ये आशीर्वाद बिहार के, देश के हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार को मिले, ये कामना की है। जैसा मैंने कहा कि छठ महापर्व के साथ साथ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है। ऐसे में आज जब हम लोग छठ का उगते सूरज को अर्घ्य देकर विधिवत तरीके से अब ये पर्व पूर्ण होने जा रहा है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न हो गया। बिहार के बाहर दूसरे शहरों में भी बड़ी संख्या में बिहार और पूर्वांचल के लोगों ने छठ महापर्व किया। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में पूर्वांचल उत्कर्ष समिति की ओर से छठ महापर्व का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर छठ मनाया। इस मौके पर समिति की ओर से छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई विशेष इंतजाम किए गए थे। गिर जाएगा, आगे गिर जाएगा। पानी से भी देना है। जहानाबाद में भी महापर्व छठ की धूम दिखी। शहर में कई घाटों पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। राजा बाजार के बाजार समिति में बने छठ घाट पर भी लोगों ने धूमधाम से पूजा अर्चना की। इस दौरान दूर दूर से लोग इस घाट पर पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही पूर्व सांसद और जहानाबाद से आरजेडी उम्मीदवार राहुल शर्मा के पिता जगदीश शर्मा भी छठ पूजा में शामिल हुए। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। गोपालगंज में भी उगते हुए भगवान भास्कर को छठ व्रतियों ने अर्घ्य दिया। अर्घ्य के साथ ही महापर्व छठ पूजा का समापन हो गया। सुख समृद्धि की कामना करते हुए छठ व्रतियों ने ठेकुआ प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे का निर्जला व्रत तोड़ा। 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखने के बाद छठ व्रती इस वक्त उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रही है। ये विहंगम तस्वीरें गोपालगंज के नोनिया टोली छठ घाट की है, जहां पर 36 घंटे तक छठी मैया की उपासना करने के बाद इस वक्त तमाम जो छठ व्रती हैं वो उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रही हैं। गोपालगंज में अर्घ्य देने का जो निर्धारित समय था वो 5:56 पर था, लेकिन जो आसमान में धुंध था और ठंड का मौसम था, इस वजह से उदीयमान भगवान भास्कर की ललिमा जो है वो नजर नहीं आई। लेकिन निर्धारित समय पर व्रतियों ने इस वक्त अर्घ्य देने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। भगवान भास्कर को गोपालगंज के इस नोनिया टोली छठ घाट पर तमाम छठ व्रती हैं वो अर्घ्य दे रही हैं। गंगा जल और दूध से भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जा रहा है और अर्घ्य के साथ ही 36 घंटे से चल रहे इस निर्जला व्रत का समापन भी हो रहा है। यूँ कहें तो 4 दिनों से छठ की जो महापर्व थी उसका आज समापन हो रहा है। छठ व्रती अब उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद घर जाएंगी और आज ही वे पारण करेंगी। पारण शब्द यूपी कैडर के आईपीएस